मूंगफली खाएंगे? हाँ हाँ, अब हमारे हाथ की मूंगफली क्यों खाएंगे? प्यार से बादाम खिलाने वाली जो आ गई है। दादी कहती है जो लोग मुंह फेरते हैं ना, उनके दिल में या तो चोर होता है या तो प्यार। आपके दिल में क्या है बब्बल जी? अरे कहाँ गई? यही तो थी। अजी, रूठ कर अब कहाँ जाइएगा? जहां भी जाइएगा बस हमें ही पाइएगा। बब्बल जी, आप कितना भागेंगे मुझसे? आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आप मुझसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं आप में हूं, आपके दिल में हूं, आपके दिमाग में हूं। अरे अरे बब्बल जी, इतने गुस्से से मत देखिए, वरना प्यार हो जाएगा, बार बार हो जाएगा। अच्छा तुम इस बार नहीं फंसूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम नहीं हो। नहीं हो? मतलब तुम हो, लेकिन तुम वो नहीं हो जो हमेशा होती हो। तुम वो जो कभी कभी होती हो। तुम सच वाली इच्छा नहीं हो, तुम वहम वाली इच्छा हो। बब्बल जी, आप ये क्या? एक मिनट, इससे पहले कि तुम फिर से गायब हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यार तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मिस करता हूं? नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं? नहीं। तो तुम हो जो बार बार बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटती रहती हो। बब्बल जी, आप मुझसे ठीक से बात कीजिए, मैं कोई अमृता नहीं हूं। अमृता का नाम ही मत लेना तुम। तो बेचारी कितनी अच्छी है, मैंने उसे ना बोला और वो चुपचाप चली गई वहां से। और तुम तो जब से मेरी लाइफ में आई ना, मेरा दिमाग खा रही हो। तुम नागिन हो, नागिन। हाँ, जानती हो क्यों? क्योंकि नागिन ना एक जगह डेरा डालकर बैठ जाती है, वैसे ही तुम मेरी लाइफ में डेरा डालकर बैठ गई हो। बब्बल जी, आप चुप जाओ यहाँ से, वरना मैं बस बब्बल जी, मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मना है बोले जाओ। मैंने ऐसा किया क्या है? हाँ, क्या किया है? अरे मेरे कमरे, अरे अभी क्या किया है मैंने? तुमने बहुत कुछ किया है अच्छा, मैं बस बता नहीं सकता। तो मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो बब्बल जी? किस रिश्ते से, किस अधिकार से आप मुझ पर चिल्ला रहे हो? अच्छा, तो अब मुझे हमारा रिश्ता भी बताना होगा। नए रिश्ते जुड़ने लग गए हैं बब्बल जी, वक्त रहते ही पुराने रिश्तों को नाम दे दीजिए, वरना Impossible. Just impossible. ममता, ममतू, मम्मू। अरे बाबा, सुन रही हूँ, बोलिए। अरे डोलने का वक्त ना है मेरे पास, मैं तो सिर्फ बोलने आया था कि वो बिंदु चाची मिली थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। बिंदु चाची? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? बिंदु चाची यहाँ आकर इधर उधर की फालतू बातें करती है, घर के लोगों के खिलाफ मुझे भड़काती है। हाँ, ये बात तो सही है। अभी उस दिन दूसरी गली के तीसरे घर में रहने वाली माया मौसी बता रही थी कि तबेले वाले की लड़की घोड़े वाले के लड़के के साथ भाग गई है, और ये बात बिंदु चाची ने ही उन्हें बताई थी। और तो और वो ब्यूटी पार्लर वाली आंटी है ना, वो भी। बस बस,
आप भी औरतों की तरह बातें करने लग गए हो। हाँ, ये सब बिंदु चाची के नाम का असर है। ममता, बिंदु चाची, अरे नाम लिया बिंदु चाची हाजिर। नमस्ते प्रबल बेटा। नमस्ते चाची जी। कैसी हो ममता बेटी? मैं अच्छी हूँ चाची जी, बैठिए ना। चाची जी कैसी हैं आप? मेरा क्या है, बस जिए जा रही हूँ। तू सुना? मैं तो अच्छी हूँ। पिछला कुछ याद आया? नहीं। अच्छा है, मैं गलत सलत बताकर अच्छे से आग लगा सकती हूँ। अच्छा ममता सुन। चाची जी, वो ममता के दिमाग की खिड़की बंद हुई है, दिल की खिड़की अभी भी खुली हुई है। सही गलत की अच्छे से पहचान कर सकती है वो। सो तो है। अब पहला मुद्दा, घर का कोई राज खोल देती हूँ। अच्छा ममता। ना 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 चाची जी, ऐसी गलती मत करना। हर घर के अपने अपने राज होते हैं, और आपके घर का भी तो एक राज है कि आपकी बेटी वो बिल्लू दूध वाले के साथ अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। नहीं चाची, बैठिए ना, आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ना ना बेटा, फिर कभी। आज का दिन ना अच्छा नहीं है। पड़ोसियों के घर चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं चलती हूँ। आज बिंदु चाची की एक भी ना चल पाई। बैठो। इच्छा, अभी तो ये सिर्फ एक हसरत, एक ख्वाब, लेकिन बहुत जल्द ये ख्वाब हकीकत बनेगा, बहुत जल्द। हाय हाय अम्मा जी, मेरी गैर हाजिरी में इतना सब कुछ हो गया, बताओ। हाँ चंचल, अग्नि देवता का बहुत बुरा प्रकोप रहा है हमारे घर पर। लेकिन हमने पूजा कर दी है माँ जी, अब सब ठीक है। अरे भाभी ये सब छोड़ो, माँ तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? हनीमून? क्या बात कर रहा तू? अरे क्या हो गया पिताजी, माँ हनीमून पे तो गई थी। अकेले? वरना यहाँ छोड़ के? अरे पिताजी आपकी ना यही बात मुझे पसंद ना है। माँ को कहीं भी अकेला न जाने देते आप। क्यों ना जा सकती माँ हनीमून पे अकेले? भाई क्या कहना आपका इस बारे में? ना सही कह रहा है छोटे तू, और हनीमून पे तो पूरे परिवार के साथ जावे ना। माँ तू अकेले कैसे चली गई हनीमून पे? अरे भाई माँ ने वहां पे कोई परिवार वगैरह भाड़े पे ले लिया होगा ना। पिताजी ऐसा हुआ कि? अरे चुप कर! तेरी अम्मा वहां विमला चाची के पोते को देखने गई थी। अरे तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ पिताजी। माँ कैसे विमला चाची का पोता? हाय बड़ा ही प्यारा है बच्चा, मैंने तो उसे जम के प्यार किया। तू कहीं बातें तो ना ठुकवाई माँ? आपको वहां से कोई फोन वोन तो नहीं आया है? अरे वो छोड़, तू बता तूने आशीर्वाद में क्या दिया उसको? हाय हाय अम्मा जी, मेरी तो कोई गलती भी ना है। वो क्या है ना, विमला चाची का पोता कमरे में जोर जोर से बेसुरे की तरह रोने लगा, और वहां खड़े हुए सारे लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, और मैंने धीरे से कहा हाय हाय। आज घर के लोग कान बंद कर रहे हैं, कल मोहल्ले के लोग कान बंद करेंगे, और परसों पूरे देश के लोग कान बंद करेंगे। ऐसा भी कोई बच्चा होता है क्या, बताओ? देख देख देख, तेरी अम्मा कहीं अकेले भेजने लायक ना है। हाय, मैं तो कहीं अकेले जाने वाली नहीं, क्योंकि मेरे बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ। लेकिन माँ उसने अभी तक हाँ तो ना बोली है। दादी, मेरी हाँ है। छोरा, क्या कहा तूने? दादी मैं अमृता के साथ शादी करने के लिए तैयार है।
देखा छोरा, तेरी एक हाँ ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। लो, अमृता भी आ गई। मैं तुझे अभी बुलाने ही वाली थी। क्या हुआ दादी जी, कुछ काम था? बहुत जरूरी काम था। जो मैंने तुझसे वादा किया था ना, वो वादा मैंने पूरा कर दिया। बबल ने तेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दिया। अरे अरे, इसकी जरूरत ना है, तू तुम्हारे गले लग जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है दादी जी कि बबल जी ने अपना फैसला इतनी जल्दी बदल दिया। शायद मेरी प्रार्थना काम कर गई, या हो सकता है मेरा प्यार असर कर गया। जैसा अब चाहती थी वैसा ही हुआ माँ। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। किस्मत ने खुद मुझे बब्बल जी से दूर कर दिया। ये इच्छा की आवाज थी? मतलब बेड़ा गर्क कर दिया तूने प्रबल। बबल ने तेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दिया। इच्छा, तुझे समझना होगा बेटा, हम नाग हैं। हम इंसान को अपनी जान देकर उस पर एहसान तो कर सकते हैं, पर अपना दिल देकर उनसे प्यार नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले तक तुम्हारे मुंह से सिर्फ बब्बल जी नहीं करता था, और अब अचानक क्या हुआ? वो सब एक मजाक था और अब वो सब खत्म हो गया है। जी बोलकर भी कुछ फायदा नहीं होगा, शायद बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि नागिन ना एक जगह डेरा डालकर बैठ जाती है, वैसे ही तुम मेरी लाइफ में डेरा डालकर बैठ गई हो। दादी, मैं अमृता के साथ शादी करने के लिए तैयार है। माँ, बहुत तकलीफ हो रही है ना? मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर एक ना एक दिन तो ये होना ही था। तेरा और बब्बल का रिश्ता। माँ, मुझे मेरे रिश्ते की परवाह नहीं है। मुझे तो बब्बल जी की चिंता हो रही है। बब्बल जी की शादी अमृता से हो रही है माँ। अमृता जो असल में विशैली है। विशैलगढ़ की वो नागिन जो यहाँ इस घर को बर्बाद करने आई है। जिस शख्स से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया माँ, मेरी आंखों के सामने आज उसकी बलि चढ़ाई जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। इतनी मजबूर तो मैं कभी नहीं थी माँ। अच्छा, मेरा दिल कहता है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। किसी न किसी जरिए ये शादी रुकेगी। मैं को भी देव करे ऐसा ही हो। मैं उनसे फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी।
आप रो क्यों रहे हो? अरे मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब? अरे मुझे बबल और इच्छा की शादी फिक्स करानी थी, मैंने बबल और अमृता की शादी फिक्स करा दी। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे हाँ, वो माँ वाली मन की बात वो इच्छा ने बोली थी, अमृता ने नहीं। मुझे अभी अभी पता चला है कि इच्छा बबल से प्यार करती है, और वो भी सच्चा वाला। ओवर। ओवर? क्या ओवर? अरे तुम स्टैचू बन गई थी ना, तो मैंने ओवर बोल दिया। आप भी ना। अरे बंद करो तारीफ करना। मैं जानता हूं कि मैं हैंडसम हूं, समझदार हूं, दिलदार हूं। अरे फिलहाल तो ये सोचो कि इस गलती को कैसे सुधारें। अब आप उन चक्रों में मत पड़ो, सब कुछ तय हो चुका है। बब्बल जी भी मान गए हैं और वहां बेचारी अमृता आस लगा कर बैठी हुई है। अगर अब कुछ करने जाओगे ना तो दादी जी के हाथों बहुत पिटोगे। अरे ना ना, मुझे उस बात की चिंता ना है, मुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि दादी के हाथों ना पिट जाऊं मैं भी तो वही कह रही हूँ। अब सुनो, जो जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन ऐसे तो बेचारी इच्छा के साथ अन्याय होगा, कुछ तो करना ही होगा। मैंने कहा ना, कुछ नहीं करना है। अरे इसे मेरे मन की बात कैसे पता चल गई? हाँ, शायद चेहरा पढ़ा होगा इसने। इसने कहा था कि इसे चेहरा पढ़ना आता है। अगली बार बुर्का पहन के आना पड़ेगा। एक मिनट। तुम्हें खुशखबरी मिली? इच्छा, तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारक हो। अरे रुको तो, तुमने इतने प्यार से मुबारकबाद दिए तो मेरा भी तुम्हें कुछ देना बनता है ना। इतना दर्द तो आप दे चुके हैं मुझे बब्बल जी, मन भर गया है। अब अलग से और कुछ नहीं चाहिए। लो, मुंह मीठा करो, तुम्हारा भी और मेरा भी। मुझे मीठा पसंद नहीं है। मीठा पसंद नहीं या मीठा दिए जाने की वजह पसंद नहीं? अच्छा, तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इतने दिन का रिश्ता है हमारा, तुम्हें मेरी खुशी सेलिब्रेट करनी ही होगी। मुंह मीठा करो। शादी के लिए हाँ कहने के बाद जो मैं महसूस कर रहा था, अब वो तुम महसूस कर रही होगी, है ना? अब मेरी सेलिब्रेशन पूरी हुई।